जय हिंद साथियों, आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत है साथी। राधे राधे साथियों, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। साथी, आपका उस दिन एक बात के लिए हम क्षमा चाहते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर था 17 तक डाले थे और गलती से लिखा था 18। इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आप सबसे, और अब से ऐसी गलती नहीं होगी, हम प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 से आज से शुरू करते हैं। 17 वो 18 गलती से टाइप हो गया था, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। अगर कोई चीज टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो आप सब उसको थोड़ा ज्यादा विशेष पर मत लीजिए, क्योंकि वो हल्का से सिली मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग वाले से। अब टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग ऐसे, हाँ मतलब समझ रहे हो ना आप सब। हल्का फुल्का मिस्टेक तो आता है रहता है, ये मत सोचो कि सर जी लिख दिए तो। अब अगर होता है तो आप बता दीजिए सर गलती हो गई। अब आप सब भी सब कॉम्प्रोमाइज किया करो, नहीं तो सर जी मार ठेलना कर देते, शुरू कर देते इसमें, ठीक है ना। तो साथी आज से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 एकदम नए एकदम जोरों और शोरों से, जैसे क्वेश्चन मतलब एकदम धुआं धुआं करना है, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 18, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, एकदम देखा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर पहले पढ़ो, उसके बाद बोलो। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर। अगर देखो पहले पूछा एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसमें दिया क्या क्या गया, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर दिया गया है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई, 20 सेंटीमीटर दी गई। अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई है तो अब हमको फोकस दूरी यहां से निकाल सकते हैं। अगर एक एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ना यहाँ पे, अगर एकदम दिमाग से पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन, अगर आराम आराम से पढ़ो ना, यहाँ पर आर बराबर हम जानते हैं, अगर यह बराबर आर बटा 2 होता है, यह बराबर आई बाई 2। और एक बात ये बता, ये अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। जब अवतल दर्पण है ना बेटे, मेरे साथियों, बेटे नहीं कह सकते हम, साथ ही कह सकते हैं। हमारे आप सब साथ चलते हैं, इसीलिए हम आपको साथ ही कहते हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट लेगा तभी हमारा सब कुछ हो पाए। कुछ भी हो कर सकते हैं, अगर आपका सपोर्ट नहीं है ना हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेटे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ साथी कह सकते हैं, आप हमारे साथी हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर इतना कर सकते हैं, देखो यहाँ पर दिया गया था यह बराबर आर बटा 2। और अवतल दर्पण में बोले है ना सब कुछ ऋणात्मक होता है, केवल एक शर्त पे भी पॉजिटिव होता है, वो जब अवतल दर्पण और किसके के बीच, केंद्र एकदम, यानी अवतल दर्पण के पास में जब प्रतिबिंब रखा जाए तभी बनता है। तभी क्या होता है, वी हमारा पॉजिटिव होता है। जब यानी इस तरफ हमारा आभासी प्रतिबिंब बने तभी हमारा वी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नहीं बाकी सारे क्या होता है, निगेटिव होता है। आर की वैल्यू कितना दी गई है, 20, और यू की वैल्यू आर बटा 2 कितना आ गई, ये इतना है कि 10 सेंटीमीटर। जब एफ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, अब कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, यानी अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, यानी यू की वैल्यू, और यू की वैल्यू कितना दी गई, 15 सेंटीमीटर, यानी -15 सेंटीमीटर। हम आप पूछ क्या रहा, वी की वैल्यू आपकी क्या रहेगा, पूछ रहे। और जब आप सबको हम बताए ना, ये जब वी की वैल्यू निकालना हो तो एक सूत्र होता है 1/v बराबर, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। खत्म, फिनिश। यही हम इसी पे हमको मान रख देंगे तो एकदम आ जाएगा। देखो 1/f की वैल्यू कितना है, एफ की वैल्यू -10 दी गई है, एफ की वैल्यू -10 हो गई। यू की वैल्यू कितना दी गई है, -15, कितनी है, -15, कितना दी गई है, -15। इसको ब्रैकेट में से हल करा करो, नहीं गड़बड़ा जाए। कितना दी गई है, थोड़ा और बड़ा कर देंगे, नहीं दिखेगा नहीं, आप सबको दिखता भी कम है, ठीक है ना। माइनस माइनस पहले इसको हल करो ब्रैकेट, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/15। अब 10 और 15 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब हम 10 और 15 के क्या लेते हैं, एलसीएम, तो हो जाता है कितना हमारा, 30 हो जाएगा। एलसीएम सॉरी 1/v बराबर हो जाएगा 15, और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 दिया 30, और 15 दूना 30। वाह, इतनी बातें समझ में आई। तो 3 में से 2 गए, 1/v बराबर आ गया -1/30। जब 1/30 यहां से तिरछा गुणा करो, v बराबर हो जाएगा -30। यानी कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से कितना दूरी, 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, यानी वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और आभा
वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। देखो अवतल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, यानी v की वैल्यू माइनस का मतलब क्या हुआ, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। और इसमें तो और इसमें कुछ नहीं पूछा, यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पहले पढ़ो उसके बाद धुनो, कहते हैं ना पहले पाओ उसके बाद धुन दो, तो पहले पढ़ो उसके बाद करो। कह रहा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी दी गई, एक उत्तल दर्पण की, अब की दर्पण कौन सा देंगे, उत्तल दर्पण देंगे, यानी अब की एफ की वैल्यू क्या होगी, केवल यू की वैल्यू ऋणात्मक होगी, बाकी सब क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जिसमें कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनता है। कह रहा है अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। देखो एकदम पहले बात सुनो, अधिक से अधिक कौन की दूरी हो गई, हम अधिक से अधिक दूरी अनंत मान सकते हैं, अधिक से उससे ज्यादा कोई दूरी होगी नहीं, यानी अनंत मानी जितना दूरी चाहे उतना बने सके, ठीक है ना। तो कह रहा इसमें सवाल में दिया गया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर अवतल दर्पण अवतल एक उत्तल है, एक बार इसको कंफर्म कर, उत्तल दर्पण है, जब उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कितना दी गई, 10 सेंटीमीटर। इसमें सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, कह रहा है यू की वैल्यू कितना अनंत दूरी पर रखे, कितना दूरी, अधिक से अधिक दूरी रखना है। हम क्या कर रहे हैं, दूरियां एकदम अनंत ले रहे हैं, दूरी क्या कर ले रहे हैं, अनंत मान ले रहे हैं, हमारी दूरी क्या होगी, अनंत। अनंत बोलो या तो अनंत की वैल्यू होती है 0, एकदम दूरी हो गई 0। अब एक सूत्र होता है, हमको v की निकालना, यानी वस्तु कहां पर बनेगा, तो इसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी पर रखो, इसी सूत्र पे रखो, 1/f की वैल्यू, f की वैल्यू कितना दी गई, 10 सेंटीमीटर, और v निकालना ही, u की वैल्यू अनंत माने ही है, यानी 0। अब देखो या ये 0 का मतलब कोई मतलब वैल्यू खत्म, इसका मान बराबर 1/v बराबर, ठीक है, इसका तिरछा गुणा करो, यानी v बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी कितना वस्तु कहां पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर। अगर हम वस्तु अनंत पर रखेंगे तो हमारा कहां प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, दर्पण के सम्मुख 5 सेमी लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्राकृतिक ज्ञात करना। यानी प्रतिबिंब क्या करना, स्थिति, आकृतिक और प्राकृतिक ज्ञात करना है, स्थिति, आकार एवं प्राकृतिक ज्ञात करना। अब देखो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या ऋणात्मक होता है, केवल यू ऋणात्मक होता है। हमने बताया क्या ऋणात्मक होता है, यू, और इसको याद रखना, एकदम कंठस्थ कर डाले, यू ऋणात्मक होता है। यानी हम पहले यू की ही वैल्यू देख लेते हैं, कह रहा -30 सेंटीमीटर, इसमें वैल्यू बता रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, दर्पण के सम्मुख 5 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, यानी यू की वैल्यू हम पहले लिख ली। अब कह रहा इसकी एफ की वैल्यू भी बोल रहा 30 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी दे रहा है ना, उसमें पढ़ो फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, इतना तो बात समझ में आई। लेकिन बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, दर्पण के सम्मुख 5 सेमी लंबी वस्तु, यानी ये 5 नहीं समझ में, देखो 5 ही सेमी लंबी वस्तु बोल रहा है ना, जब वस्तु बोल रहा है यानी किसकी वैल्यू, आई माने इमेज, ओ माने वस्तु, इंग्लिश याद कर लो, ओ माने ऑब्जेक्ट, आई माने इमेज, यानी ओ की वैल्यू हमारी दी गई, ओ माने वस्तु, ओ माने वस्तु की वैल्यू देखो 5 सेंटीमीटर। देखो अब हमको पूछा पहले v की वैल्यू ज्ञात करना है, कितनी दूरी पर बनेगा, उसके बाद किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, m की वैल्यू ज्ञात करना है, रेखीय आवर्धन, आकृतिक, प्राकृतिक, जितना भी कुछ पूछा यानी यम में पहुंच जाता, यानी रेखीय आवर्धन में पहुंच जाता। तो इसका सूत्र हो जाता 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, इसी पर लगाओ। 1/f की वैल्यू कितना दी गई, f की वैल्यू 30 दी गई है 1, और इसकी वैल्यू कितना दी गई, u की वैल्यू दी गई है 30, u की वैल्यू भी -30 दी गई। देखो 30 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और सॉरी अभी इसको नहीं, फिर देखो इसका पहले ब्रैकेट हल कर लो, तो ब्रैकेट हल कर लेते हैं। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1/30। अब इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, इधर करते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। 1/v बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा 30। अब जब हर समान रहता है ना, तो जो ऊपर जैसे रहता है उसे लिख दो, 2 हो जाएगा 30। जब 2 हो जाएगा 30, 1/v बराबर 2/30, 2 1 9, 2
15 दूना 30 यानी 1/15 नहीं एक। अब इसका 1/v बराबर आ गया 1/15। इसका कर दो तिरछा गुणा, v बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। यानी v की वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर। अब वस्तु हमारा कैसा बने, देखो यहाँ पर ऋणात्मक आया नहीं आया ना। जब ये ऋणात्मक नहीं है वस्तु हमारा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। क्यों आभासी बनेगा, ये आपका वस्तु कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। v की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ गई है, वस्तु हमारा आभासी बनेगा। वस्तु आभासी, अभी हमको ये नहीं पता कि वस्तु हमारा 5 सेंटीमीटर छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, ये हमको पता ही नहीं है। ये नहीं पता ना, तो कहिए ना आई अपान ओ माइनस वी अपान यू। आई की वैल्यू 5 दी गई है, ओ की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू निकालना ही है, ओ की वैल्यू 5 दी गई है, वी की वैल्यू कितना दी गई है, वी की वैल्यू यहाँ पर अभी कहने ना -15 और यू की वैल्यू 30। 15 दूना 30, इसको काटोगे तो हो जाएगा आई बराबर, तब भी आएगा आपका 2.5 ही आएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है 0.5 सेंटीमीटर। कितना है 0.5, 2.5। ठीक है, ये यहाँ से गलत है, ये गलती से ये गलत है। हाँ, ये आपका आया 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया ना 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 यानी वस्तु से क्या बढ़ रहा है, आधा यानी छोटा बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर आपकी आई की वैल्यू आ गई ना 2.5 सेंटीमीटर। आई अपान ओ माइनस वी अपान यू, इसी पर हल करेंगे तो आपका प्रतिबिंब कैसा पता लगेगा, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। यही आपका हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये यहाँ पर जो की था वो गलत था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में आप पढ़ेंगे, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए 3.0 मीटर की एक वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण को लगा है। उत्तल दर्पण, देखो उत्तल दर्पण बता रहा है। अगर ये दर्पण का नाम देता भी नहीं तो एक बात याद रखना, जो बस उसमें होती है उसमें उत्तल दर्पण ही लगता है। तो इसमें बोल रहा है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 3.0 मीटर की 5.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसके प्रतिष्ठ की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। आपको आकार लंबाई सब ज्ञात करना। इसमें देखो दिया क्या गया, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए 3.05 मीटर वक्रता त्रिज्या, यानी आर की वैल्यू आपको दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है 3 मीटर। किसमें दी गई, 3 मीटर दी गई है। और कह रहा वक्रता त्रिज्या वाले उत्तर दर्पण लगा, पीछे से आ रही बस पीछे से क्या आ रही, यानी वस्तु आ रही नहीं, पीछे से वस्तु आ रही 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी यू की वैल्यू आपको दी गई -5 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि 5 मीटर सेंटीमीटर पीछे दूरी रखिए, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक तथा आकार ज्ञात करना है। आपको इतना चीज ज्ञात करना। देखो पहले आप एक काम करें, आर की वैल्यू से आप निकाल लेते हैं, जानते हैं आप सब, यह बराबर होता r/2। आर की वैल्यू कितना दी गई 3/2 और इसको भाग करेंगे तो यानी 2 के नम 2 2 पंचे 10, 2 के नम 2 पंचे 10 यानी 1.5 है। यह की वैल्यू कितना आ गई 1.5। ये आपका अवतल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का सूत्र ये होता है 1/v निकालना, और निकालना क्या, पहले v निकालना है। देखो v बराबर होता है 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू कितना दी गई 1.5 और u की वैल्यू कितना दी गई, u की वैल्यू -5, u की वैल्यू -5। देखो अब इसको ब्रैकेट खोलो, 1.5 माइनस माइनस हो जाएगा +1/5। देखो फिर देखो साथी, ये दशमलव है, यहाँ दशमलव, ऊपर नीचे क्या करते हैं 10 से गुणा कर देते हैं, गुणा भाग कर देते, तो हो जाएगा 10/15 +1/5। इसको काट दे, 5 दूनी 10, 5 3, हाँ इसको इतना ही रहने देते हैं। अब इसका दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। जब यहाँ 15 और 5 के एलसीएम लेंगे तो आएगा 1/v बराबर, और 15 और 5 के एलसीएम हो जाएगा आपका 15 5 के एलसीएम 15 ही होता है। ठीक है, 15 ही होता है। 15 के नाम 15 यानी 10 हो जाएगा। अब 5 15 यहाँ पर 3 हो जाएगा। 1/v बराबर हो जाएगा 13/15, यानी इसको तिरछा गुणा करेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा 15/13। यहाँ पर जब ऐसे एक बार ये पाई आए तो फिर मुंह पंचांतर करे, इससे बढ़िया कि इसको केवल पलट दो 1/v, जैसे पलटे ये हो जाएगा। अब इसको भाग करिए, 13 के नाम 13 एक बार गया,
कितना हुआ 2 बचा, दशमलव उतारो 0 बढ़ा हो जाएगा 20, 13 के नम 13, 13 दूने 26, हाँ 13 के नम 13, 1.1 हुआ, 13 के नम 13, अब कितना बचा 6, 13 के नम 13, 7 बचा, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 13 छंग 78, सॉरी 13 छंग 78, 5 65, 1.5 आ गया, v की वैल्यू आ गई 1.5, ये आपकी आ गई v की वैल्यू, ठीक है ना। 1/v इसका हो जाएगा 1, v वैल्यू आ गई 1/5, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो याद देखो, अब इसको यहां से निकालिए, वस्तु की आकृति को याद रखना, यम बराबर होता है आई अपान ओ और माइनस वी अपान यू, ठीक है ना। जब इतना होता है यम की वैल्यू आई, इसको निकालना है नहीं है तो आई अपान ओ, बताना है कि प्रतिबिंब कैसा, सॉरी प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये वाला सूत्र लगाओ, ये वाला माइनस वी अपान यू। अब वी की वैल्यू कितना लिखिए 1.15 और माइनस, अब वी की यू की वैल्यू 5, इतना दी गई। यहां पर देखो माइनस में है, माइनस में कोई बात नहीं, यू की वैल्यू क्या होती है माइनस होती है, ये माइनस से माइनस कट गया, या इसको भाग करो, 5 दूनी, यहाँ पर 0 बढ़ाओ दशमलव बढ़ाओ, 5 दूनी 10, अब 5 तिहाई 15। देखो वस्तु कैसा बनेगा हमारा, वस्तु हमारा छोटा बनेगा, वस्तु हमारा छोटा बनेगा और आभासी बनेगा, कैसा बनेगा आभासी बनेगा। यू की वैल्यू क्या आएगा, वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, वस्तु हमारा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। आभासी कैसे जाने, यू की वैल्यू क्या आ गई निगेटिव आ गई, सॉरी पॉजिटिव आ गई, इसीलिए ये हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभासी बनेगा। और यू देखो यहाँ पर 0.23 एकदम छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये हमारा प्रतिबिंब वैसे भी यहाँ पर छोटा ही बनता है, वस्तु छोटा बनेगा, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में वस्तु हमारा सदैव छोटा बनता है, ये कभी एक आध दो कंडीशन आ जाए, दर्पण में तो वैसे भी ये क्या बनता है छोटा ही बनता है, ठीक है ना। ये आपका थ्योरी, ये आपकी सवाल होगी। कोई कौन सी क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए एकदम ध्यान से। एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाला कोई, ये मान लीजिए एक ऑटो वाहन है, ये गाड़ी है जा रही है, इसमें कह रहा है ऑटो से वाहन से किसी आने वाले वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक अवतल दर्पण लगा। यहाँ पर कोई एक दर्पण लगा दिया, उसकी 6 मीटर की दूरी पर 6 मीटर, इसकी दर्पण की कितना है, और ये मान लीजिए दर्पण है, इसको मान लीजिए क्या है दर्पण है, ये दर्पण है, इसके दर्पण में क्या लगा 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला 6 मीटर, इसे ऐसे क्या आ रही गाड़ी आ रही, बोल रहा दर्पण से वक्रता त्रिज्या, एक उत्तल दर्पण है, किसी समय एक वाहन ने दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, यानी ये कितनी दूरी पर है, ये वाहन है इसके 6 मीटर की दूरी पर है, यानी वस्तु बनक ने तो बोल रहा है कि वस्तु की दूरी, यानी ये दर्पण से दूरी है वस्तु की दूरी, यानी यू की वैल्यू कितना आ गई, यू की वैल्यू आपकी आ गई 6 सेंटीमीटर, और उत्तल दर्पण है माइनस में आएगा, और आर बराबर दिया गया है आपका 6 सेंटीमीटर। अब देखो आर बराबर आपका 6 सेंटीमीटर दिया गया, तो एक हम सूत्र आपको बताएं, बार बार याद कराएं, एफ बराबर r/2 यानी 6/2, 2 तिहाई 6, यहाँ आपकी वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। जब एफ की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एफ की वैल्यू कितनी आई 3 सेंटीमीटर। अब देखो भैया आपको हम एक सूत्र बताए हैं, यहाँ पर आपको v ज्ञात करना है और आपका एम की वैल्यू ज्ञात करना, बोल रहा है कि कितनी दूर पर बनेगा। देखो इसका सूत्र होता है 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, इतना होता है। देखो 1/f की वैल्यू यहाँ अभी ये f की वैल्यू 1/3 हो जाएगा, माइनस 1/u की वैल्यू कितना दी गई है -6। अब इसको यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में बंद करो, ठीक है। 1/v बराबर देखो 1/3, एक बात याद रखो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस इंटू प्लस कितना होगा प्लस होगा, अब माइनस इंटू प्लस आपका माइनस होगा, ये बात नोट करके लिख लीजिए। तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, प्लस 1/6। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1/v बराबर देखो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, 3 दूनी 6 प्लस 1 आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/v बराबर आ गया आपका 2 1 3/6, 3 के ना 3 3 दूनी 6,
यानी यहाँ पर 2, 1/v बराबर आ गया 1/2, यहाँ पर तिरछा गुणा होगा, v बराबर हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। अब आपकी v बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। v बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर आ गया, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो v बराबर हो, लेकिन अब पूछ रहा है कि इसकी प्रतिबिंब की स्थिति व आकार बताइए, यानी प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा। देखो कैसे पता लगे, m बराबर क्या होता है, -v/u, माइनस v की वैल्यू कितना दी गई है, -2, और u की वैल्यू कितना दी गई है, -6। देखो इसको काट देंगे, ये कट गया, यहाँ पर कितना बचा, 2/6, 2/6। देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर इसको 0 से बढ़ाकर एक दशमलव बढ़ा दो, ये जगह 20, 2 छत्रिक 18 यानी 0.33 इसका आंसर आता चला जाएगा। यानी कैसा बनेगा प्रतिबिंब, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है, और सीधा बनेगा। आप लिख लेना प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखो u की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई तो प्रतिबिंब पक्का आभासी बनेगा, और u की वैल्यू देखो 0 की वैल्यू कितना आ गया, रेखीय वर्धन आपके आ गया 0.33, यानी छोटा बना नहीं प्रतिबिंब, 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, और उत्तल दर्पण में वैसे भी प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा ही बनता है, यानी 0.33। ठीक है ना, बातें समझ में आई कि नहीं, आप इसको नोट डाउन करिए। साथी अगले दिन से हम 23 नंबर से सवाल शुरू करेंगे। आपसे लेते हैं विदा, जय हिंद साथी।